हैं एक पेशेंट डॉक्टर के पास तभी पहुंचता है जब उसको कम्प्लीटली सांस लेने नहीं हो रहा होता है। लाइफ का एक पैटर्न है। वी आस्क्ड देम कि आप इतने देर से क्यों आए, कि हमें तो अभी तक ऐसा लगा ही नहीं कि ये बीमारी हमें है। अस्थमा, सीओपीडी, ब्रेथलेसनेस, डिस्निया, क्या उन पेशेंट्स को इन कंडीशंस के बारे में थोड़ा भी नॉलेज है? मोस्ट ऑफ द लोगों को ऐसा लगता है कि बीमारी जो है वो दूसरे लोगों की है, मेरी नहीं। एनी पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम कफ और ब्रेथलेसनेस शुड गो फॉर लंग फंक्शन टेस्ट। ऑल्सो वन प्रॉब्लम की पीपल डोंट नोटिस द चेंजेस। एग्जाम्पल, पर्टिकुलरली यही टाइम पे हम बीमार पड़ रहे हैं। Whenever the winter start, the patient coming with the cough, breathlessness, suffering from COPD, usually in life, particularly I am talking about the women, क्योंकि वो घर में काम करते हैं और कई साल से उन्होंने एक्सरसाइज नहीं की होती, उन्हें ये पता ही नहीं होता कि ये बीमारी हो रही है। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया इज समथिंग व्हिच कैन बी रियली अवॉइडेड। नहीं, काफी डेंजरस। पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट द chronic asthmatic, COPD patient, senior citizen and particularly the children. If इन लोगों को यदि निमोनिया होता है तो ये जानलेवा भी हो सकता है। So welcome Dr. Ashok Karbut. We all know that you are a senior pulmonologist and it's a big and great opportunity to have you with us on our show which is Beyond the Pill, जहाँ हम बोलते हैं कि health meets the conversation. Yeah. So through you as a medium हम लोग राइट इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट करना चाहेंगे टू आवर ऑडियंस। एंड जैसे कि आपने बताया कि डेली चैलेंजेस जो वो फेस करते हैं, टू मेक इट मोर रिलेटेबल वी वुड लाइक टू कीप इट उन चैलेंजेस को एड्रेस करें ताकि उनको भी इससे काफ़ी हेल्प मिले। जरूर। तो टू स्टार्ट विद, जैसे कि आपने कहा कि ब्रेथलेसनेस, जब हम लंग हेल्थ की बात करते हैं, एक पेशेंट डॉक्टर के पास तभी पहुंचता है जब उसको कम्प्लीटली सांस लेने नहीं हो रहा होता है या उसको समझ आ रहा होता है कि मुझे बहुत इशू हो रही है सांस लेने। तब तक वो ब्रेथलेसनेस को सीरियसली नहीं लेता है। तो कैसा होता है ना, मोस्ट ऑफ दी हमारा लाइफ का एक पैटर्न है। दिस इज हाउ आई अंडरस्टूड फ्रॉम द पेशेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू एंड हाउ दे टॉक विद अस। मोस्ट ऑफ द टाइम वी आस्क देम कि आप इतने देर से क्यों आए, तो देयर आंसर इज कि हमें तो अभी तक ऐसा लगा ही नहीं कि ये बीमारी हमें है, और अभी तक लगा कि चलो ये तो जैसी उम्र बढ़ रही तो तकलीफ हो रही है, या कुछ 2-3 मंजिल चढ़ना था तो बीच में रुक गए, ऐसा लगा अरे थक गए, आज तो ब्रेकफास्ट ही नहीं किया। तो कहने का मतलब है दे attributed to so many things. Attribute to aging, attribute to fatigue, attribute to maybe lifestyle and so many things. और क्या है कि जो ब्रीदिंग इशू होते हैं ना, अस्थमा सीओपीडी में जो ब्रीदिंग होते हैं, पर्टिकुलरली अस्थमा के ब्रीदिंग इशू कैसे होते हैं, आते हैं और जाते हैं। When you are doing some exertion, you will feel breathless, and you are sitting, there is no breathlessness. I am talking about the early stage of the disease. COPD, of course, it is the progressive disease. Correct. But COPD के भी पेशेंट जो आते हैं, they come at when there is a third stage, very severe COPD, mild COPD or moderate COPD, they don't have any perception about the disease. Correct. So perception about the something going wrong in our health, that is related to lungs, particularly cough and breathlessness. ये कब होता है? जब when you are doing some good exercises. Suppose you are playing something like a badminton, and you are doing 100-meter running daily, and then suddenly you feel कि एक महीना पहले तो मैं I used to play 2 sets, now it is difficult to continue playing 2 sets, और पहले 100 मीटर मैं इजी दौड़ता था, but now I feel little breathless. but ये पॉपुलेशन बहुत कम होती है। करेक्ट, क्योंकि सर इन पॉपुलेशन को डिफरेंस नोटिस करना इजी हो जाएगा। इजी होता बिकॉज दे आर एक्सपोज टू दैट सॉर्ट ऑफ एक्सर्शन, राइट, दैट सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइजेस। बट यूजुअली इन लाइफ, पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट द वुमेन, क्योंकि वो घर में काम करते हैं और कई साल से उन्होंने एक्सरसाइज नहीं की होती, तो उन्हें ये पता ही नहीं होता कि ये बीमारी हो रही है। मतलब कैसे उनको तो जैसे एजिंग प्रोसेस या आफ्टर मेनोपॉज थकावट या आफ्टर मेनोपॉज ब्रीदिंग, तो वो चीज को लेके फॉर द पब्लिक अवेयरनेस में हमारे पास पेशेंट आते हैं, एंड व्हेन वी डू देयर पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, दे आर इन द सीवियर कैटेगरी। सपोज द FEV1 or FEC which has to be 80-90% as per their age and height, it come down to 30-40%, and they didn't realize कि now चलो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो there is a was deep in their lung function test, or was deep I can say in the ability to do work, some do work। तो ये क्यों होता है? क्योंकि परसेप्शन नहीं आता है
तो एक सिंपल सवाल है कि जो भी पेशेंट्स आपके पास आते हैं, क्या उनको ये एटलीस्ट हम कॉन्स्टेंटली यूज कर रहे हैं अस्थमा, सीओपीडी, ब्रेथलेसनेस, डिस्निया, बट देन क्या उन पेशेंट्स को इन कंडीशंस के बारे में थोड़ा भी नॉलेज है, या डू दे नो द टर्म्स एटलीस्ट? नहीं, नॉलेज होता है, बट मोस्ट ऑफ द लोगों को ऐसा लगता है कि बीमारी जो है वो दूसरे लोगों की है, मेरी नहीं है। अच्छा, ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी कि समथिंग एक्सीडेंट हैपन विद अदर पीपल, आई एम नॉट इन दैट ग्रुप। तो हर एक को लगता है, मुझे भी ऐसा लगता है कि जो भी कोई चीज घटना होती है वो लोगों के साथ होती है, मेरे साथ नहीं होती है। तो इसमें क्या है कि जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट द कफ, अभी खांसी आती है, अरे आज केला खाया होगा, आज ठंडा पानी पिया होगा, मे बी समथिंग, और 2-4 दिन हो गए मैंने गार्गल्स नहीं किए, एंड थोड़ा ठंड था और मुझे खांसी आ गई. But if you are getting this repeated cough every night, and that to be more than 2-3 nights every year, and you have to get up because of the cough in the night time, नींद से आपको उठना होता है खांसी के कारण, तो डेफिनेटली इट इज अलार्मिंग साइन. पर मुझे लगता है कि कोविड के बाद सिनेरियो काफी चेंज हो गया. अगर मैं अपना ही एग्जांपल दूं सर, तो जस्ट फ्यू डेज अगो आई वाज ट्रैवलिंग इन अ कार, तो मुझे अनफॉर्चुनेटली ड्राइवर सीट पे बैठना पड़ा, और जो मेरा ड्राइवर है वो कॉन्स्टेंटली कफ कर रहा है. तो वो मुझे डर लगने लग गया, यार ये कफ मुझे ना हो जाए, या पता नहीं क्यों कफ कर रहा है, ये वायरल होता है कफ. तो थोड़ा खांसी को लोग थोड़ा सीरियसली तो लेने लग गए. पोस्ट कोविड क्या हुआ, पोस्ट कोविड लोगों को एक तो ये पता चला कि ब्रेथलेसनेस, कफ, दीज आर रिलेटेड विद द लंग्स, एंड अल्टीमेटली इट लीड्स टू निमोनिया. करेक्ट. और निमोनिया जानलेवा हो सकता है. करेक्ट. देन आल्सो दे रिमेंबर द वेंटिलेटर आल्सो. कोविड में वेंटिलेटर, निमोनिया, वेंटिलेटर तक पहुंच के वापस आ गए हैं लोग. हाँ, फिर SpO2 उनको पता है कि अरे ऑक्सीजन कम हो गया. बट दिस अवेयरनेस इज देयर, दोज हु हैड दिस कोविड और उनके रिलेटिव वगैरह जिनके घर में हुआ है, उनको अवेयरनेस काफी है. करेक्ट. बट बाकी लोगों में स्टिल इट इज नॉट, दे आर नॉट अवेयर अबाउट इट. देयर इज अनदर थिंग आई जस्ट वुड लाइक टू हाईलाइट इट, कि हम डे टू डे लाइफ में ऐसा कौन सा काम करते हैं कि जिसमें हमें पता चले कि हमारी कैपेसिटी क्या है. एग्जैक्टली. हमारी कैपेसिटी क्या है, कि जैसे हम वी डू बेस्ट फॉर अवर जैसे कि ड्राइविंग करना है तो अच्छा ड्राइविंग करते हैं, ऑफिस में काम करना हो तो अच्छा काम करते हैं, बिकॉज इट इज रिलेटेड विद द मनी. देन बच्चों के साथ या फैमिली के साथ वुड लाइक टू बी सेफ. बट ये हमें पता नहीं होता है कि आज से 2 साल पहले मेरा स्टेमिना ये था और आज में भी वैसा ही है या कम हुआ. राइट. तो देयर इज नो पैरामीटर टू जज इट. Correct. Unless and until you go and do some exercise, either some running, jogging, cycling, और आप जिम में जाते हो, तभी आपको पता लगता है कि अरे ये मेरा तो बहुत कम है, I am not fit for this one. Then they realize. But usually, how many people are doing regular exercises? Very few. Second thing, most of the people they come and tell us कि भाई हम तो वॉक करते हैं. अभी वॉक करना, टहलना और गपशप लगाना, ये बहुत डिफरेंस है. तो लेडीज लोग जब वॉक करते हैं तो दे यूजुअली टॉक. तो हम पूछते भाई आप कितना वॉक किया, 30 मिनट का वॉक किया, कितना, 3-4 किलोमीटर चले होंगे हम. बट रियली इन सेंस दे डू नॉट नो अबाउट इट कि वो कितना किलोमीटर चले. 30 मिनट में 1 किलोमीटर भी नहीं होता होगा उनका. सो दैट कैन नॉट बी एक्सरसाइज. ओके. सो द इम्पोर्टेंट इज कि आपको यदि बचना है तो यू नीड टू हैव ए फिट, That's or right. you have to do certain exercises. That's right. So that you can appreciate or you can understand your body. That's true. Otherwise, this cough, breathlessness, mild is almost neglected by many people. That वही तो रीजन है ना कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स या डिजीज, जैसे हम बोलते हैं कि कैंसर एंड स्टेज में पता चलता है, इसका भी सेम है कि जो रेस्पिरेटरी डिजीजेस है जब वो बहुत क्रॉनिक हो जाती है तब जाके भी लैंड अप डॉक्टर्स उसका और भी एक कारण है कि रेस्पिरेटरी जो लंग की है ना, रिजर्व काफी अच्छी होती है. हाँ जी. जैसे इफ पर्टिकुलर पर्सन्स लंग आर हैविंग अ कैपेसिटी 90%, if it reduces to 70%, तो कुछ खास पता नहीं लगता. Right. Unless and until it comes below 50%, then they realize it. Otherwise they don't realize That's it. True. तो एक जो लंग्स का जो एक ये है कैपेसिटी है और रिजर्व है, वो रिजर्व जब तक सफिशिएंट कम नहीं होता है तब तक वो रियलाइजेशन नहीं होता है. एंड दैट इज हाउ आई थिंक कि एनी पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम कफ और ब्रेथलेसनेस शुड गो फॉर lung function test. Okay. So that you can measure how much is the capacity, how much is the airflow from your lungs,
and that will decide whether you are suffering from disease like asthma, COPD, bronchitis, or then interstitial lung disease, or you can say any element of the related with the lungs. जैसे कि we promote, that every year screening is important. Every Yeah, of course. year cancer screening is important. Every year lipid profile screening is important. Thyroid screening is. Similarly, we need to also very aggressively promote कि lungs की screening भी उतनी equally होना important चाहिए. है. Another important thing is कि हमारे पूरे body में this is the only organ which is exposed to environment. Yes. See, whenever the air travels through your nose or throat, it goes directly to your lung. Right. And they don't take your permission. True. If suppose there is a pollution, right, they will not ask you कि मैं आपके अंदर आऊँ या नहीं आऊँ. Right. नहीं permission. They enter directly into your nose and throat through to the lungs, and it causes the problem. But it doesn't happen with the other system. That's true. आपके आँख में कोई जाता नहीं, कान में कोई जाता नहीं, आप जब खाओगे नहीं तब तक आपके पेट में कोई जाता नहीं, आपके हार्ट में कोई जाता नहीं. So there is everywhere entry is restricted other than the lungs. That's true. And that is how more people are exposed to environment, exposed to environmental pollution and allergens, and they are the victim of this. There's also one problem कि people don't notice the changes. Example, just because of the awareness that I have, उससे I've started understanding that if I am in a hotel room, the pillows and the covers give me allergy and my nose starts blocking. So I understand that's like a triggering factor for me. Yeah, of course. मुझे समझ आने लगा है कि कोई strong spray करता है मेरे सामने, so I feel little breathless. So I understand that again this is like a allergic problem. Similarly, बहुत पेशेंट्स हैं जो अवेयर नहीं है, लेकिन ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ दिवाली जहाँ पे क्रैकर्स बर्स्टिंग ज्यादा हो रही है, अराउंड ट्रैफिक सिग्नल जहाँ पे ट्रैफिक आइलैंड, यू कैन से, तो जहाँ पे पोल्यूशन या फिर पोल्यूशन ड्यू टू कार उससे ज्यादा है, वहाँ रहते हैं. अगेन दे repeatedly they start falling ill, but then problem here is noticing. They don't notice that particularly यही टाइम पे हम बीमार पड़ रहे हैं या particularly टाइम पे flare up हो रहे हैं. I let my experience. Yes. In my last 42 years pulmonology practice, we have seen that whenever the winter starts, yes, the patient coming with the cough, breathlessness, suffering from COPD, yes, bronchitis, asthma, upper respiratory tract infection, pneumonia, they become more. Okay. Why they become more? Because there is a lot of pollution in the winter season. Yes. There is a smoke, yes, there is a fog, there is a lot of, this vehicles generate pollution, yes, then road dust, construction dust, and then it is a healthy season, people start, yes, they start doing home activity, like जैसे नवरात्र के पहले लोग घर से कपड़े निकालते हैं, पुराने कपड़े निकालते हैं, घर साफ सूफ करते हैं, घर का पेंटिंग करते हैं, वॉल पेंटिंग, फर्नीचर पेंटिंग. This all eliminate lot of allergens and dust. And then another thing is that they actively participate like some games like Garba khelte hai. Yes. Then comes the Dasara and Diwali. A lot of crackers will be there in the, and that dust which comes, that fumes and that pollution which is coming out of these crackers, yes, is unimaginable. Yes. So yes, it is out of this our control. And I have seen many patients are coming after Diwali or after this healthy season, and they are suffering, having some or the other respiratory problem. Many asthmatic COPD patients, they have exacerbation because of this exposed to the this cracker smoke. Yes. Yeah, the road dust exposure and the construction going on. So every time whenever patient come, we ask them कि आपका ये बड़ा क्यों, आपका घर में कोई फर्नीचर का ये हो रहा है, कोई कलर हो रहा है, आपके घर के बाजू में घर कोई गिरा है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रोड का काम चल रहा है, सीमेंट डस्ट हो रही है, व्हाट इज द रीजन? एंड देन वी केम टू नो कि देयर आर फ्यू रीजंस फॉर द exacerbation, maybe around their house or in their colony. And nowadays, agarbattis and coils are, of course, they agarbattis and coils, होम हवन करते हैं लोग, हवन, yes, yeah, and they are exposed for hour, 2 hours into that continuously, smoke. Yes, that causes. See, earlier we used to think that is the only smokers who are having COPD, yes, or smoker having breathlessness, but now the smoker percentage has gone down. Maybe 45% patient smokers are suffering from COPD, and majority of patients are suffering COPD because they are exposed to either indoor pollution or outdoor pollution. That's true. अभी indoor pollution क्या है? इंडोर पोल्यूशन क्या होता है? सिंपल है कि पहले तो लोग चूल्हे पे खाना बनाते थे, करेक्ट, और गोबर गैस होती थी, और लकड़ी जलाते थे, और ये काऊ डंग जलाते थे,
और उससे लॉट ऑफ धुआं निकलता, तब ये नहीं होता था, यानी जैसे एग्जॉस्ट होना चाहिए किचन में. Now also I am telling you, you go to any house, majority of people are having very small kitchen, there is no exhaust. Yes. In spite of you are doing your cooking on the gas, but you are still exposed to that fume. That's true. Because there is no aeration in the that area. If you go to bedroom, if you go to the dining room, if you go to their main hall, there will be a lot of air coming, going. Correct. There is exhaust with there, but our kitchens are still neglected. That's true. I mean, see, still the concept of why exhaust is important, ये अभी तक लोगों के दिमाग में समझ नहीं आया है. नहीं है. अभी you just talk about it कि जैसे हम होटल में जाते, कहीं जाते तो वो रजाई गद्दा या तुम्हारा पिलो होता है. Now the carpet, pillows, रजाई and the bed and bedsheet contains lot of mite. Mite, huh. And dust mite. There are few types of dust mite. These 2-3 type of dust mite, they causes allergy. Around 50% of the allergy is caused by dust mite. Correct. And dust mite is a so fine creature. If you collect 1 gram of dust from the carpet or bed, so you can see around maybe 400-500 mite in that 1 gram dust. So if you are having a mite allergy, naturally as soon as you will go to your bedroom, you will have a symptoms. Okay. You will start coughing, you will start sneezing. Yes. सर्दी होगी, जुकाम होगा, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगा. सेम अबाउट द कर्टन्स. तो हम लोग इन लोगों को क्या बताते हैं कि जिन लोगों को एलर्जी है बिकॉज ऑफ माइट, कि आपके बेडरूम में आपके सिर्फ बेड रहना चाहिए. अपहोल्स्ट्री, कर्टन्स, टंगे हुए कपड़े, carpet, particularly your children are suffering with asthma, then you should take out all these things. Okay. You should contain a plain simple 2 beds and that's all. That's all. Okay. Dust catching, we call it as a dust catching material. Lesser the dust catching material, lesser will be the mites. That's true. And sir, as we discussed that the festival season starts from Diwali and thereby the asthma prevalence या फिर breathlessness या जो भी lung disorder उधर से चालू होता है, तो यू थिंक कि ये सीजन चालू होने से पहले एवरी ईयर राइट टाइम है फॉर द वैक्सीनेशन एज वेल? ऑफ कोर्स, जैसे कि जैसे 2 types of vaccines are there. One is the flu vaccine. We ask all these people before starting the monsoon, maybe or July or August, you should take every year this flu vaccine, 1 shot flu vaccine. Even we are also taking, being a doctor, we are exposed to so many patients, those who are suffering from the viral, and now the viral infections are very common. Post-COVID, everybody knows that viral infections are very common. That's why you told about the taxi driver was coughing and we were scared about it. This happen everywhere. When we go out, even my family member, they said, "Arey, wo bahut खांस रही थी, क्या मुझे कल हो जाएगा क्या?" So it's very common. Even when I get exposed to my patient, I also feel like that. But the only chance is that we have to wear the mask in that case. And second is you have to take the vaccine. Vaccines, okay. The another is a pneumococcal vaccine that we have to take every 5 years. Okay. And that if you take the vaccine, maybe you may have a little problem, but it will be less severe, or you may not have problem. Okay. That definitely gives certain protection from the bacterial or viral infection. No, I mean community acquired pneumonia is something which can be really avoided. वैक्सीन लेके, और कोविड के बाद तो सबको पता है निमोनिया काफी डेंजरस भी है. काफी डेंजरस नहीं, काफी डेंजरस. पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट द chronic asthmatic, COPD patient, interstitial lung disease, or those who are having chronic lung problem, or senior citizen and particularly the children. If इन लोगों को यदि निमोनिया होता है तो ये जानलेवा भी हो सकता है. करेक्ट. एंड अदर देन दैट, यदि आपको कोमॉर्बिडिटीज है, यानी कि आपको थायराइड है, आपको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, सॉर्ट ऑफ सफरिंग फ्रॉम कैंसर, तो बहुत ही मुश्किल हो सकती है. एंड जस्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं बात करना चाहूँगी अबाउट इज द मिथ अबाउट इट, कि जैसे बच्चे या यंग एडल्ट जिनको अस्थमा है तो पेरेंट्स या दूसरे बच्चे के पेरेंट्स डिस्टेंसिंग करना चालू करते हैं, थिंकिंग दैट अस्थमा इज समथिंग जो फैलता है, या सीओपीडी जो है वो फैलता है. सो आई मीन कॉन्टेजियस लोगों को लगता है. हमें लोग बोलते हैं कि हम पेशेंट को पूछते हैं कि आपको अस्थमा है, कि आपके बुजुर्ग को किसी को अस्थमा था, बोलते था लेकिन वो तो कब के गुजर गए हैं. तो हम उन्हें बोलते कि जैसे ट्यूबरकुलोसिस इज अ कॉन्टेजियस डिसीज, वैसे अस्थमा और सीओपीडी दे आर नॉट लाइक दैट. दे आर हेरिडिटरी डिसीज. मे बी अस्थमा इज हेरिडिटरी,
and the COPD is more like an environment smoking related disease, or maybe but it's not a viral disease. it is not. One person is having asthma, he cannot infect other person that way. Okay, so I mean, I think we have mostly जो भी आजकल इतनी issues चल रही है, I think you have given like a very good simple solution for everything to us. Yeah. So before but still at the end I would like to tell all my listeners about it. Yes. If you have a cough, if you have breathlessness, and it is continuing for more than a week, you should visit to doctor, and you should check out your X-ray, lung function test, rule out whether you are suffering from asthma. If you are having a older age group, more than 40, and having a cough for more than 10-15 days, and every winter you are having a cough, then definitely you need to rule out also COPD. Other than that, if you are going about 50 age and if you are having a cough for a prolonged duration, and you are having a fatigue and loss of weight, then you must rule out interstitial lung disease also in that case. And keeping yourself healthy is a very important thing. Monitor yourself on some sort of scale, so that you know what was your ability and what is your ability now. And if you are perfectly right, I think that is a good thing. That is the I can say the present from the nature to you. So one must live a healthy life. Correct. And if you are feeling anyway, something going wrong, just talk with your body. Yes. I think खुद से बात करना, खुद के शरीर से बात करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, और शरीर आपको बताता है कि देखो ये कुछ हो रहा है आपके अंदर, और आप अच्छे से लिसन करो उसको, तो आपको सोल्यूशन भी मिलता है. सो थैंक यू सो मच सर, एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत इंसाइटफुल था ये एपिसोड आपके साथ. आई पर्सनली एंजॉयड अ लॉट. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो टिल द एंड. अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेक श्योर कि ये वीडियो हर घर तक पहुंचे और हर एक इंसान के साथ शेयर करें जिसे ये वीडियो हेल्प कर सकता हो, और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको हमारे इस एपिसोड में क्या अच्छा लगा है. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड फॉलो अस ऑन इट्स वन लाइफ बाय मैनकाइंड स्पेशलिटीज. अंटिल देन, स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे हेल्दी.